Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने टॉपिक लिया था, कल क्या मैंने एक्चुअली आज ही लिया था। मैंने सोचा क्यों वेट करना है, क्यों मतलब टाइम पर बात करना है। बच्चे अगर फ्लो में हैं, अगर वो उन्होंने ये वीडियो देखी है तो ये वीडियो दोबारा से पोस्ट करने के लिए एक दिन का क्यों वेट करना है। तो फर्स्ट मेथड आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इन द लास्ट वीडियो विच आई पोस्टेड टुडे ओनली। तो वो था, उसका टॉपिक था हाउ टू फाइंड द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मास नंबर, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। तो बेसिकली अब ये सेकंड मेथड है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी, तो दिस इज़ सेकंड मेथड। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर ऑफ एनी एटम हम लोग फाइंड करना देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज़ द सेकंड मेथड चिल्ड्रन, वॉच इट टिल द एंड। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। व्हाई आई केप्ट दिस थिंग ब्लैंक वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको गो थ्रू करूँगी ये चीज़ मैंने जो फाइंड आउट करके पहले से रखी हुई है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले इसके अंदर देख लेते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या रूल्स होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो रूल नंबर 1 क्या है कि हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले इस मेथड के अंदर हम लोगों ने डिवाइड कर लिया ऑड और इवन में। ओके, तो चिल्ड्रन फॉर एवरी टॉपिक आई हैव टोल्ड यू नो मेनी ट्रिक्स, लाइक 1 ट्रिक, 2 ट्रिक, 3 ट्रिक, है ना। हर एक टॉपिक में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, है ना, चाहे वो क्या कहते हैं वैलेंसी फाइंड करने का, मतलब कोई सा भी टॉपिक में मैंने आपको हर एक टॉपिक में मैंने ट्रिक्स बताई हैं। तो जो ट्रिक आपको फाइंड करने के लिए ईजी लगती है, फॉलो दैट ट्रिक। ओके, just follow the trick which you feeling like it is easy, and it's coming to me it's coming to me early, and I don't have to wait, or I don't have to waste that much of time like I'm wasting in the others, right? तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू। आपको ये पसंद है आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं, आपको ये वाला पसंद है आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। एंड देयर इज़ थर्ड मोर ट्रिक यू कैन सी ओवर हियर, तो यू कैन फॉलो दैट वन ऑल्सो। तो चलो, अब इसको मैंने 2 में डिवाइड कर दिया है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ ऑड एंड सेकेंड इज़ द इवन नंबर। सो ऑड एटॉमिक नंबर्स एंड इवन एटॉमिक नंबर्स के लिए अलग अलग होता है। तो इवन में तो बहुत ही सिंपल है कि यू जस्ट हैव टू ऐड 2, मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग 2, इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग 4, इफ़ आई एम टॉकिंग 8, इफ़ आई एम टॉकिंग 6, इफ़ आई एम टॉकिंग 10, 12, 14, 16, these are all even numbers, right? So I just have to multiply with them 2 in order to get the my result. Okay, और ऑड के लिए हमारे को क्या करना है, वी जस्ट हैव टू ऐड 1, मीन्स मल्टीप्लाई इट विद 2, the atomic number you have to multiply it with 2, and you just have to add 1 to get the mass number of that element. समझ में आया चिल्ड्रन? So this is the rule to find the मास नंबर। ओके, तो हमारे को अटोमिक नंबर पता है, दैट्स व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग ओवर हियर कि अटोमिक नंबर को हमारे को पता है। तो हम लोग मास नंबर कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको मास नंबर निकालना नहीं बताया था। मैंने आपको बस ये बताया था कि अगर आपको न्यूट्रॉन पता है तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू टेक आउट द मास नंबर, राइट? क्योंकि यू विल नोइंग द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन, यू जस्ट हैव टू ऐड इट टू गेट द मास नंबर, राइट? तो चलो, अब इधर में हम लोग मास नंबर कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे हम लोगों ने लिख लिया, राइट? तो वी नो दैट h स्क्वायर, लाइक आई हैव टोल्ड यू, एंड लाइबब सिनोफनी, राइट? दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द पीरियोडिक टेबल, राइट? एच स्क्वायर क्या होता है भाई, हमारा हाइड्रोजन हीलियम होता है। लाइबब सिनोफनी क्या है, हमारा लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, राइट? दैट इज़ लाइबब सिनोफनी। देन उसके बाद मैंने क्या बनाया था, नेमेग अल्सी पेस्कल आर, राइट? दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो नमेग अल्सी पेस्कल आर, तो ये मैंने तुम्हें बताया था फॉर एलिमेंट्री 20, राइट? सो सी हाउ इट इज, हाउ ईजी इट इज़ एक्चुअली। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमें पता है अटोमिक नंबर ये है, ठीक है ना। तो अब वी नो चिल्ड्रन कि अटोमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, बट देर आर सम एक्सेप्शंस चिल्ड्रन। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन करके लिखा हुआ है, राइट? आई हैव रिटन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है भाई, तो हमारे 1 to 10 एलिमेंट्स में से एक्सेप्शन होता है 147, ठीक है? और 11 to 20 एलिमेंट्स में से एक्सेप्शन है यहाँ पे 18, ठीक है? तो ये एक्सेप्शन क्यों है वो भी हम देखेंगे, पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं इवन नंबर्स में। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इवन नंबर्स में हमारा क्या है, हमारे को पता है कि हमारा एटॉमिक मास जो है वो क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर जो है हमारा
2 है, तो हमारा प्रोटॉन भी हमारा 2 होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, राइट। तो हमारे को अब मास नंबर निकालना है, तो मैंने आपको क्या रूल बताया था चिल्ड्रन, 2 इंटू 2, ऑब्वियसली 2 इंटू अटोमिक नंबर फॉर द इवन नंबर्स, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 2, तो हमारा 4 हो गया, राइट। एंड फॉर द न्यूट्रॉन, इफ यू हैव टू टेक आउट द न्यूट्रॉन, देन वी हैव टू subtract the atomic number from the mass number, right? So 4 minus 2 is equal to 2, right? So I have done all the maths over here. This is all the mathematics we are doing right now. तो चलो अब ऑड नंबर पे आ जाता है, लिथियम पे आ जाता है, ठीक है ना। तो लिथियम पे हम लोगों ने क्या बोला है कि जी हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सेम में है, ठीक है ना। आई एम सॉरी चिल्ड्रन, आई एक्चुअली रिटन समथिंग एल्स, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू कैन सी द गिच 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 गिच। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, सो दैट मीन्स प्रोटॉन इज इक्वल टू 3 एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। एंड मास नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट वाज द रूल कि एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1, दैट विल बी द 7, ठीक है ना। एंड फॉर द न्यूट्रॉन वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर, सो 7 माइनस 3 4 हमारे को मिल गया, ठीक है। अब एक्सेप्शन को मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, मैं पहले दूसरों को कवर कर लेती हूँ, ठीक है। फिफ्थ के लिए भी ऐसे होगा, दिस इज ऑड नंबर, सो 2 इंटू 5 इंटू 1, तो दैट विल बी गिविंग अस 11. And I'm really sorry I have written either 3, I thought I have written 5, I'm sorry. ओके 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, प्लस 1 हो गया 11 हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हमारे को पता है कि हमारा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाट इट इज़। एंड फॉर द न्यूट्रॉन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग 6 पे, तो 6 will be the proton and 6 will be the electron, and this is how we are going to get it. This is the even number, so 2 into the atomic number, that is 6, so 12 we got, and 12 minus 6 will be the neutron. समझ में आ रहा है children what I am saying over here? I hope we are on the same page. तो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को क्या है हमारा, अब ये हमारा एटॉमिक नंबर है, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी हमारे 8 8 ही होंगे, राइट, है ना। अब इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमारे को क्या करना है, 2 से जो है हमारे को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 16 आ गया, 16 माइनस 8, तो हमारा न्यूट्रॉन 8 आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फ्लोरीन में, तो एटॉमिक नंबर इज़ 9, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ 9, एंड 2 इंटू 9 प्लस 1 इज़ गोइंग टू गिव अस 19. अब 19 माइनस 9 इज़ 10, समझ में आ गया। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मास नंबर एंड द न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नियॉन पे, तो हमें पता है कि भाई ये 10 है, ये इवन नंबर है, तो 10 इंटू 2 इज़ 20. अब 10 इज़ द एटॉमिक नंबर, तो 10 will be the proton, 10 will be the electron, 20 minus 10, because that's how we're going to get our neutron, so 10 will be our neutron. समझ में आया चिल्ड्रन, है ना। अब मैं यहाँ पे आपको 11 जो है वो करके दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो अब हमारा 11 जो है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। तो हमारा प्रोटॉन क्या होगा 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11, है ना। अब हमारे को पता है कि जी हमारे को ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमारे को क्या करना है, 2 इंटू 11 इट विल बी 22, प्लस 1 इज़ 23, राइट। 23 हमारा हो गया मास नंबर। अब न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या करते हैं, 23 माइनस 11, तो 2 माइनस 1 इज़ 2 एंड 12, ठीक है ना। समझ में आया चिल्ड्रन, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर न्यूट्रॉन, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। चलो ठीक है चिल्ड्रन, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक्सेप्शन क्या है भाई, अब ये एक्सेप्शन में क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बेसिकली हमारा 7 है, ठीक है ना। तो 7 में क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑड नंबर है, तो हमारे को इसको क्या करना है, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। द मास नंबर और द एटॉमिक मास शुड कम 15, राइट, बट इंस्टेड ऑफ कमिंग 15 यहाँ पे 14 आ रहा है, दैट्स द रीज़न इट इज़ एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, मैंने आपको बोला था एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे को, ये इवन नंबर है, तो हमारे को क्या था, इवन नंबर का हमारा रूल क्या है, 4 इंटू 2 करना है, क्योंकि दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। 4 इज़ द एटॉमिक नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा 8 आना चाहिए यहाँ पे, राइट। द मास नंबर शुड बी 8 ओवर हियर, बट यहाँ पे आ रहा है 9, दैट्स द रीज़न इट इज़ एक्सेप्शन इन दिस ट्रिक। आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्शन जनरली, पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन नहीं कह रही मैं, इस ट्रिक के अंदर एक्सेप्शन जो है वो 1 4 7 18 है, ठीक है चिल्ड्रन। अब यहाँ पे 1 में आ गया, तो 1 हमारा क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखा जाता है ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या था, 1 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 1, तो हमारा 3 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास जो है हमारा, मास नंबर और एटॉमिक मास जो है हमारा 1 ही है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन जब हम लोग निकालेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पे करके 0 आएगा, तो दैट्स द रीज़न ओवर हियर कि ये जो 3 है ये एक्सेप्शन में है, ठीक है ना। अब ये भी एक्सेप्शन में है, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे 40 पहले से ही लिख दिया ताकि आप लोगों को जो है, क्योंकि 18 इंटू 18 जो है हमारा
क्या है, इवन नंबर है ना। तो 18 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 18 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ द 18 इज़ द एटॉमिक नंबर, 2 इज़ द हमारा रूल जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पे 36 आना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ 36 इट इज़ कमिंग 40, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको आपकी सुविधा के लिए, फॉर योर कन्वीनियंस, आई हैव रिटन ओवर हियर 40 पहले से ही। नाउ इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दिस इज़ योर एक्सरसाइज टू टेक आउट द एटॉमिक मास, टू टेक आउट द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। सो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू टेक आउट ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल दो स्टेप्स ओवर हियर चिल्ड्रन, ताकि आप लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है और मास नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सके विद दिस मेथड। दिस इज अ सेकंड ट्रिक टू फाइंड आउट द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड मास नंबर ऑफ एनी एटम इन द in the periodic table. समझ में आया चिल्ड्रन? I hope you guys learned it. Watch it till the end. Make the note of it. I am keeping my camera steady so that you can make a note of it. और children, the third trick, it's already 10:30, so I'm not going to tell you the third trick. I'm going to make another video of it, and it'll be a very like 2 minutes, 3 minutes video for that one. Stay tuned, stay home, stay safe, make notes of it, practice. This is Alice Roth signing off.